दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जो कि मस्ट वॉच वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो क्रिएशन से लेकर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस, पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए चर्चा की है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि आप अगर किसी स्टॉक में या कुछ स्टॉक में स्टक हो जिसमें आपको लॉसेज हो रहा है, आपको पता है कि वो कंपनी नहीं चलेगी, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, ऐसे में डिटेल में हमने यहाँ पे चर्चा की है। अब दोस्तों आते हैं स्मॉल कैप्स को लेकर। देखिए, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग काफ़ी टफ होती है, काफ़ी रिस्की होती है। जब स्मॉल कैप्स नीचे गिरते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी स्मॉल कैप में पैसे लगा के। लेकिन दोस्तों, जब वही स्मॉल कैप चलते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को रॉकेट पे भी बैठा देते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं। अब वहाँ पे इन्वेस्टर खुश हो जाता है, ये सोचता है कि मैंने बिल्कुल सही करा स्मॉल कैप में खरीदारी करके। स्मॉल कैप पिछले 4 साल में, अगर मैं आपको पीक से दिखाऊं डेटा, जिसमें हमने देखा अभी करेक्शन, लेकिन अगर मैं पीक से डिटेल दिखाऊं तो पिछले 4 साल में 5.5 गुना के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। यानी रिटर्न्स के मामले में स्मॉल कैप काफ़ी तेज होते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। करेक्शंस नो डाउट आते हैं, लेकिन जब तेजी आती है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। अगर मैं इसमें निफ्टी के साथ में कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हैं ड्रॉ डाउन, यानी जो गिरावट होती है वो स्मॉल कैप्स में ज़्यादा होती है, जिसमें काफ़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। लेकिन जब तेजी आती है तो निफ्टी को बीट भी करते हैं, और जब गिरते हैं तो निफ्टी से भी नीचे चल जाते हैं, और उसके बाद में वापस से बीट करते हैं तो निफ्टी को भी अच्छे मार्जिन के साथ में बीट करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर ये करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश कर देता है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें लार्ज कैप में आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में मिड में और उसके बाद में स्मॉल में। ये दो जो पार्ट होते हैं ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए होते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए होता है। आप ये समझ सकते हैं कि आपने मान लिया कि 50% मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया और 50% मैंने स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया। अब उसमें आप 30% मिड को देख सकते हैं, 20% स्मॉल को दे सकते हैं, या फिर 25% आप दोनों को दे सकते हैं। लेकिन हाफ पोर्टफोलियो आपका स्टेबल होना चाहिए और हाफ पोर्टफोलियो आपका ग्रोथ के लिए होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। काफ़ी लोग इसको मानते हैं, काफ़ी लोग इसको नहीं मानते हैं। वो इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके पास में काफ़ी कम अमाउंट है, इनिशियल स्टेज में है, वो डेफिनेटली स्मॉल एंड मिड के ऊपर फोकस करे तो अच्छा है, क्योंकि उसका जो मेन काम है वो कैपिटल को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि उसके पास में कोई मीनिंगफुल अमाउंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसको पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क भी काफ़ी है। अब देखिए दोस्तों, एक डेटा आया था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, Q4 जो अभी रिजल्ट गए हैं, उसमें हुआ क्या है कि निफ्टी की जो लार्ज कैप कंपनीज है, इन्होंने ओनली 5% से लेकर 14% की अर्निंग्स दी है, सिंगल डिजिट। लेकिन अगर मैं मिड कैप की बात करूं, स्मॉल कैप की बात करूं, तो यहाँ पे 30% की ग्रोथ मिली। ये कंपनीज की ग्रोथ की बात हो रही है। इसका मतलब अभी भी वो टाइम चल रहा है जिसमें स्मॉल कैप कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी है, ग्रोथ में कमी हुई नहीं है। एक्चुअली जो मार्केट परेशान कर रहा है, जो चीज़ें अभी प्ले कर रही है, उसके बेसिस पे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स नीचे गिरे हैं। तो ये एक पॉइंट बन जाता है कि क्यों स्मॉल कैप कंपनीज लेनी चाहिए या क्यों स्मॉल कैप कंपनीज चलनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी की वैल्यूएशन को देखते हैं। सबसे पहले 20 का पी है, और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन को देखते हैं, 35 का पी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्मॉल कैप में अच्छे परसेंटेज आ चुके हैं, अच्छी अर्निंग्स आ चुकी है, तो स्मॉल कैप के अंदर बड़ी तेजी आएगी। वो जब होता है जब निफ्टी की वैल्यूएशन होती है 20 की और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन होती है 20 की, तब डेफिनेटली फिर स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर ये जो पॉइंट है ना, ये ऑलरेडी प्राइस इन है। स्मॉल कैप महंगा है निफ्टी की कंपैरिजन में, क्योंकि स्मॉल कैप में ज़्यादा तेजी आई है नंबर्स के बेसिस पे। अब पॉइंट ये बनता है कि आगे चल के क्या तेजी आएगी या फिर नहीं। स्टॉक सिलेक्शन अगर आपको उस बेसिस पे देखना है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है, एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ क्यूपिड, जो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज को भी फेल कर रहा है, एनवीडिया को भी उसने फेल कर दिया है। छोटी कंपनी है, ऑब्वियस है, अच्छा कर रही है। और भी कुछ कंपनीज मैंने आपके साथ में डिस्कस की है, इस तरह की छोटी कंपनीज को जहाँ पे नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। तो वैसे करके स्टॉक सिलेक्शन आप देख सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं करनी है, एक बास्केट खरीदनी है, तो उसको एक बार अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले अपन ये देखते हैं कि निफ्टी 50 अभी अपनी ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। ठीक है, नीचे है, आपको गैप इसमें साफ साफ देखने को मिलेगा। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप को देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप टेक्निकली अपनी ऑल टाइम हाई के करीब है।
सो प्राइस एक्शन में मैंने आपको सिखा दिया है कि जैसे हमने एग्जांपल नेटवेब देखा था कि निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे गिरा था, लेकिन ये नहीं गिरा था। इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। और हुआ क्या, जैसे निफ्टी थोड़ा संभला, उसके बाद में नेटवेब आकाश में। इस तरह की और भी कंपनीज हमने देखी थी, ठीक है। सो वही सिचुएशन आपको प्राइस एक्शन बताता है कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है। सो नंबर्स का डेटा हमने देख लिया, जिसको हम फंडामेंटल डेटा देख सकते हैं, जहाँ पे 25-30% की ग्रोथ है, निफ्टी में 5-10% की ग्रोथ है। टेक्निकल डेटा भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। इट मीन्स स्मॉल कैप के अंदर हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो वॉर की। सो यहाँ पे टेक्निकली हम देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन अगर आपको करना है तो फिर उसके बेसिस पे आपको चीज़ों को देखना होता है, नंबर्स कैसे गए, गाइडेंस कैसी है, जो हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको चेंजेस भी करने होंगे, जैसा कि एग्जांपल दिया है क्यूपिड का, जहाँ से डिस्कस किया था, आई थिंक 150% ऊपर जा चुका है बहुत ही कम टाइम में। और मैंने आपको बता दिया है ये बात कि वो गिरेगा भी और मोमेंटम टूटेगा भी, तो उसको ध्यान रखना है। कब, जब नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे या उससे पहले। उसमें क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ध्यान दो, या तो प्रॉफिट बुक करो या फिर रिस्क के लिए तैयार हो। ये सब चीज़ें अपने को देखनी होती है, टेक्निकल फंडामेंटल। वो काम अगर इन्वेस्टर नहीं करना चाहता है कि स्मॉल कैप के लिए मैं चलो फंड ले लेता हूँ और मिड या लार्ज कैप के लिए मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर लूँगा, बिल एक्मैन की तरह, पिछले वीडियो में आप देख लेना, ठीक है, उस वीडियो को। तो क्या करेगा, रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को देखेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ी गलती रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, वो रेटिंग देख के निवेश कर देता है, या पास्ट के रिटर्न्स को देख के निवेश कर देता है, या फिर वो देखेगा एग्जिट लोड, या वो देखेगा एक्सपेंस रेशियो। किसी को नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा, एक्सपेंस रेशियो हर दिन चेंज होता है, कभी 1% होगा, कभी आधा % होगा, तो वो देखना बेवकूफ़ी है, ठीक है। देखना क्या चाहिए, देखिए जैसे स्मॉल कैप कंपनीज होती है, उनमें वैल्यूएशन से ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो कंपनी पैसे उठा सकती है या फिर नहीं। वैल्यूएशन तो आपको अभी की सिचुएशन बताता है, लेकिन कंपनी, छोटी कंपनीज ऑब्वियस है वो कर्जे के दम पे चलती है, तो कुछ कंपनीज को कर्जे मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। अडानी का स्टॉक क्यों क्रैश हुआ था, क्योंकि अडानी की जो ग्रोथ थी वो डेट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अब अडानी ग्रुप की इमेज खराब हो जाएगी तो कर्ज उसको नहीं मिलेगा, और स्टॉक इस वजह से नीचे था कि कंपनी एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। सेम सिचुएशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में होती है, कंपनीज में होती है। जो भी कंपनी कर्जा उठा पाती है उनमें ग्रोथ आती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फंड्स में क्या यूज़ करना है, फंड्स में आपको लिक्विडिटी या फिर आपको जो AUM है वो देखना होता है। अगेन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके पास में ऑलरेडी कोई फंड है XYZ स्मॉल कैप का, नहीं बेचना चाहिए। लेकिन जो भी इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नया फंड रखना चाहते हैं, उनको ये स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बार बार ऑब्वियस आप फंड चेंज नहीं करोगे, वो गलत स्ट्रैटेजी हो जाती है। ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं, SIP कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू। लेकिन कोई इन्वेस्टर अभी शुरुआत करना चाहता है या नया फंड लेना चाहता है, तो उसको ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं टॉप 5 फंड्स, ठीक है। टॉप 5 इसलिए मैंने आपको दिखाया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। रिटर्न्स के बेसिस पे ये टॉप 5 है। आगे जो फंड्स है, इसके अलावा फंड्स है, उसके अंदर भी आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्मॉल कैप फंड मैनेजर के लिए वो होती है लिक्विडिटी। यानी जितना बड़ा AUM, उतना ही ज़्यादा पैसा उनके पास में, और उतना ही ज़्यादा पैसा उनको छोटी कंपनीज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जेब में तो नहीं रख सकते, ऑब्वियस उनको लगाना पड़ेगा पैसा। वो कैश में भी लिमिटेड ही रख सकते हैं, 65% ऑब्वियस है उनको लगाना पड़ेगा, ये रेगुलेशन है। सो पैसे लगाए गए तो किसी भी कंपनी में, जो छोटी कंपनीज होती है उनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट की जो कैपिटल होती है उसको लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फ्री फ्लोट यूजुअली लिमिटेड होते हैं, यानी जो मार्केट के अंदर जो ट्रेड के लिए अवेलेबल स्टॉक्स होते हैं पब्लिक में, वो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। सो बहुत ही डिफ़िकल्ट है विदाउट इम्पैक्टिंग स्टॉक प्राइस एग्जिट करना या ख़रीदना। अगर कोई फंड मैनेजर खरीदेगा बड़े अमाउंट के साथ में, बड़ी अमाउंट उसमें लगाएगा, तो स्टॉक अपर सर्किट में जाएगा, उसको फिर महंगा खरीदना पड़ेगा। अगर वो बेचेगा तो स्टॉक लोअर सर्किट में जाएगा, उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो नुकसान होगा। सो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ओनरशिप और कॉन्सेंट्रेशन लिमिट यहाँ पे सरकार ने लगा रखी है कि आपको बड़ी अमाउंट किसी भी छोटी कंपनी में नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
चैलेंज कैसे है? अब जैसे ये फंड है बंधन स्मॉल कैप, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैप सॉरी इसका जो एयूएम है कितना है 27,000 करोड़ रुपीस का, यानी इतना बड़ा इसका पोर्टफोलियो है, इतने पैसे इन्होंने लगा रखे हैं रिटेल इन्वेस्टर के 27,000, ठीक है। अब है क्या इसके अंदर, जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो एयूएम बढ़ता है, और जैसे जैसे आप पैसे लगाते हैं, ज़्यादा पैसे इनको देते हैं, तो भी इनका एयूएम बढ़ता है, ठीक है। सो अब है क्या, ये रिवर्स रेपो इसको हम हटा देते हैं, स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। सो 3% की टॉप होल्डिंग है, 3%, उसके बाद में 1%, ये तो टॉप होल्डिंग है। अगर मैं नीचे जाऊं तो फिर बेसिस पॉइंट्स में स्टॉक ले रखे हैं, और जितना बड़ा एयूएम होगा उतनी ही ज़्यादा कंपनीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक कंपनी में ज़्यादा पैसे नहीं डाल सकते हैं। तो होल्डिंग्स ऊपर देखो कितनी है, 228। तो ये एक तरह से आगे जाके परफॉर्म करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तरह। सो जब 250 इंडेक्स की तरह परफॉर्म करेगा तो फिर एक्सपेंस रेशियो देना क्यों बनता है? अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 250 की तरह करेगा, उसको बीट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको 250 में से डिसाइड करना पड़ेगा किसको टॉप होल्डिंग में रखे, किसको नीचे रखे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंज बन जाता है फंड मैनेजर्स के लिए, ठीक है। अब एक कंपनी देखते हैं, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। इसमें मार्केट कैप कितना है, 11,000 करोड़ का एयूएम, यानी मार्केट कैप में बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, और इसमें कंपनीज कितनी है, 69। मीनिंगफुल स्टेक है क्या? मीनिंगफुल तो चलो नहीं है, 10% से ज़्यादा तो ये ले नहीं सकता, लेकिन प्रीवियस पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा है, 4-5% है। सो कम से कम कुछ कंपनीज चलेगी तो उसका योगदान मिलेगा पोर्टफोलियो को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जोमेटो भी ले लिया है, क्योंकि वही बात है, इनको कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर ये लार्ज कैप में पैसे लगा देता है। आगे चलते हैं और समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप अभी अभी उभरा है, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? फंड साइज कितना है, ओनली 2,000 करोड़ का। सो ऐसे फंड्स देखने होते हैं स्मॉल कैप्स में, अगर कोई नया इन्वेस्टर है जिसका एयूएम कम है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज तो देखो वही होती है, कोई दिमाग नहीं लगाता है कि मैं कुछ अलग मल्टी बैगर ढूंढता हूँ, सब एक तरह से कंपनीज रखते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम कर लेते हैं, ठीक है। वही कंपनीज होती हैं, कुछ अलग होती है, बाकी 3-4% से अगर ये मल्टी बैगर भी ढूंढ लेंगे, 10 गुना भी हो जाएगा, तो भी आपका पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। पॉइंट क्या बनता है कि किसी कंपनी में मीनिंगफुल पैसे लगाना, कंपनी के स्टॉक्स को कम रखना। तो चलो यहाँ पे तो 84 स्टॉक्स इन्होंने रखे हुए हैं, कम से कम 250 स्टॉक से कम है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कॉन्ट स्मॉल कैप को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम मार्केट कैप देखते हैं सबसे पहले 31,000 करोड़ का। तो ये क्या कर चुका है, ये लार्ज कैप में 8% का स्टेक रख दिया, ताकि बाकी में ये मीनिंगफुल कम से कम 5% ले पाए। सो कंपनी को फिर ये करना पड़ेगा, आपके थोड़े से रिटर्न्स कम हो गए, वो लार्ज कैप कंपनी इसमें निवेश करेगी। स्मॉल कैप जो फंड है जिसका मार्केट कैप यानी ईयूएम ही बहुत स्मॉल है, उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है। और वही जो फंड होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में जाके चमकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, उसके बाद में फिर वो स्लो होते हैं। और इन्वेस्टर क्या करता है, वही रिटर्न्स देख के आगे चल के निवेश कर देता है, उम्मीद करता है कि वैसे रिटर्न्स बनेंगे जैसे पहले बन चुके हैं, बट वो होता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ एक फंड का जो बहुत फेमस है, आई थिंक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास ये होगा, मतलब हर तीसरे में से एक आदमी के पास ये होगा ही होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सीन क्या है, यहाँ पे सीन यह है कि 74,000 करोड़ का मार्केट कैप एयूएम कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या है, फंड मैनेजर के पास में कुछ है ही नहीं खरीदने के लिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना पैसा यार आप मुझको दे रहे हो स्मॉल कैप कंपनी में, कैसे लगाऊं। तो फंड हाउस ने ब्लॉक कर दिया वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कभी आपको लगेगा कि स्मॉल कैप नीचे है इंडेक्स, चलो मैं पैसे लगाता हूँ कुछ लमसम, आप लगा ही नहीं सकते। सो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। एसबीआई स्मॉल कैप आई थिंक अभी तक बंद है कई सालों से। एक टाइम था जब उसने सबको बीट किया था, 2017 तक के रिटर्न्स आप देखना, कोई स्मॉल कैप फंड आपको वैसे रिटर्न्स देता हुआ दिखाई नहीं देगा। सो ये प्रॉब्लम आगे चल के आएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनके पास में देखो कितनी है, 253 कंपनीज है, और एक एक परसेंट में क्या ही उखाड़ लेंगे, और आगे रिटर्न्स कैसे बनाएंगे। सो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो पहले से ही इन्वेस्टेड है, उनके लिए वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो आप पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है इनमें रिटर्न्स नहीं बनेगा, बट अगर थोड़ा सा दिमाग
चला के अगर आप कुछ ले सकते हो तो जिसमें AUM कम है वो लेना चाहिए। बट हर एक जो फंड है उसका AUM आगे चल के देखो बढ़ेगा, तो एग्जिट नहीं करना है आपने। जो उसका ग्रोथ फेज था उसका फ़ायदा उठा लिया, दैट्स इट। उसके बाद में आपके रिटर्न्स नॉर्मल बनेंगे, नॉर्मल इन द सेंस कि निफ्टी से अच्छे बनेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप नॉर्मली निफ्टी को बीट करता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। पिछले वीडियोस को देखना जो कल मैंने आपको दिया था, और इसको भी देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।